हेलो बच्चों, आई एम दीपांशी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसमें पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के मैटर्स, हमारे चारों ओर के मैटर्स। चेयर क्या है? मैटर्स। मार्कर क्या है? मैटर्स। बोर्ड क्या है? मैटर। तो देखते हैं हमारे चारों ओर और भी कैसे कैसे मैटर्स हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी क्लैरिटी से और समझेंगे कि मैटर क्या है। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कंसाइडर्ड एज मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो क्या है, जिसका अपना वजन है, मास है, और जो क्या कर रही है, स्पेस घेर रही है, जगह घेर रही है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल, मी, यू, चेयर, एयर, रिवर, प्लांट्स, सब कुछ क्या है? मैटर्स हैं। बोलोगे हम तो इंसान हैं, हम तो मैटर नहीं है। केमिस्ट्री की नज़र में आप मैटर ही हैं। क्यों भाई? आपका वज़न है, आप खड़े हैं, जगह घेर रहे हैं, आपके अंदर वज़न है, तो क्या है? आप मैटर हैं। ये मार्कर है, जगह घेर रहा है, इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये इसके पास कुछ मास है, हालांकि हमसे कम है लेकिन मास तो है ना, तो इसलिए क्या है? ये मैटर है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कंसाइडर्ड एज मैटर। उसको क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल देखा आपने, मी, मैं, यू, तुम, चेयर, ये कुर्सी क्या है? मैटर है। एयर, हवा क्या है? मैटर है। वाटर क्या है? मैटर है। सब कुछ मैटर है। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर्स क्या है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, मोलिक्यूल्स एंड आयंस। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, या मोलिक्यूल्स, या फिर आयंस बोलते हैं। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, मोलिक्यूल्स या आयंस। जिस पेपर पर आप लिखते हैं उस पेपर की इतनी पतली परत होती है, लेकिन मिलियंस में क्या लगते हैं? एटम्स आकर कंबाइन करते हैं, एटम्स जुड़ते हैं, तब जा कर के वो एक पेपर की इतनी पतली लेयर आपको मिलती है। इसलिए छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है? मैटर तैयार होता है। अगर फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और है, जैसे चौक, स्कूल टाइम में आप देखते हैं, आप चौक घिसना, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। क्या आ रहा है? जब ये डस्ट पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं तब जाकर एक चौक बन रहा है। तो क्या ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स हैं। जब छोटे छोटे एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं तब क्या बन रहा है? मैटर बन रहा है। ठीक है, फिर मैटर्स क्या है? मैटर देखो, मैटर की स्टेट 5 होती हैं। हालांकि आपको इसमें पढ़नी 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन फिर भी थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान हम देख लेंगे अगर कोई पूछ ले तो। मैटर की 3 स्टेट्स होती है मेजरली, जो हमें 9th में पढ़नी है। वैसे तो ये 5 स्टेट्स में पाया जाता है। पहली स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब इसको सत्येंद्र नाथ बोस एंड आइंस्टीन ने मतलब इसको प्रपोज करा था। हालांकि इस पर अभी रिसर्च चल रही है, पूरी तरीके से इसको भी बताया नहीं गया है। सॉलिड ऐसी स्टेट है जिसमें मैटर्स के पार्टिकल्स जो हैं बहुत पास होते हैं। फॉर ये आप देख पा रहे हैं, इसके पार्टिकल्स हैं कितने पास हैं? क्या है ये? सॉलिड हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, क्या है? इनके पार्टिकल्स दूर होते हैं, इनके बीच में गैप होता है। गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें बहुत दूर पर पार्टिकल्स होते हैं। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, इनमें बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में एक साथ बहुत अच्छे तरीके से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। लिक्विड में बहुत अलग होते हैं, और गैस में तो और भी ज़्यादा दूर होते हैं। चौथी स्टेट है प्लाज्मा, 5वीं स्टेट है बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। हमने क्या किया? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। तो पार्टिकल्स जिनसे मैटर बना है उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल है मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप नेक्ड आई से उन्हें नहीं देख सकते।
सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। आपने देखा हो लोहे में आप बहुत पास पार्टिकल्स होते हैं, आप उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन बहुत थोड़ी मिनिमम उनमें मूवमेंट होती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड है, मूवमेंट होती है। गैस है, गैस में मूवमेंट होती है। तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, इनमें मूवमेंट होती है कंटिन्यूसली, हालांकि बहुत कम हो लेकिन होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स होता है। सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स कितने पास होते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हो सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, कम हो, मध्यम में हो, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गैप और स्पेस बिटवीन दैम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर देखो आप, उसमें आप चीनी डिज़ोल्व करते हो, चीनी मिलाते हो तो वो घुल जाती है, मतलब कि उसमें पानी में क्या है, स्पेस है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या है, स्पेस है। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गैप और स्पेस, इनके बीच में क्या है, गैप होता है, स्पेस होता है। ठीक है, अब जैसे कि पढ़ रहे थे हम, क्या है, मैटर की 3 स्टेट्स मेजरली जो हमें पढ़नी है वो क्या थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब आते हैं हम सॉलिड पर। देखो सॉलिड के बारे में, सॉलिड क्या है, मैटर्स हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम आर कंसाइडर्ड एज सॉलिड्स। मैटर्स हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम आर कंसाइडर्ड एज मैटर। मतलब कि जो मैटर्स की जो सॉलिड स्टेट है उसमें क्या होता है, फिक्स्ड शेप होती है। मतलब कि जैसे पत्थर है, पत्थर को आप ग्लास में रखो तो भी वो पत्थर की शेप वैसी रहेगी, आप थाली में रखो पत्थर की शेप वैसी रहेगी। ये तो है नहीं कि पत्थर फैल के बड़ा हो गया, या बोलो कि पत्थर को आज मैंने पानी दिया कल तक ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो इनकी शेप क्या होती है, फिक्स्ड होती है, एक ही शेप होती है, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही होता है। तो मैटर्स हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम आर कंसाइडर्ड एज सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टोन, पत्थर, वुड, आइस एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़, इनकी कहते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। ये तो है नहीं कि जैसे कि कह रहे, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि अगर हम पत्थर को ग्लास में रखें तो वो ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, या थाली में रखें तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसका सेम वॉल्यूम रहेगा। तो फिक्स्ड वॉल्यूम, इट हैज़ फिक्स्ड शेप, इसकी शेप भी फिक्स ही होती है। इट कैन नॉट फ्लो हैंस रिजिड। क्या होता है, सॉलिड में फ्लो, बहने का गुण नहीं होता है, इसलिए क्या होते हैं, कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दबाया नहीं जा सकता। आप कहें कि हमने पत्थर लिया, पत्थर को दबा के हमने छोटा कर दिया, नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हैं और इनके पार्टिकल्स बहुत पास हते हैं, इन्हें आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। इट हैज़ हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जानो, इट हैज़ हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इट कैन नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, ये कंटेनर मतलब कोई भी, अगर किसी भी बर्तन में या फिर किसी भी कंटेनर में अगर आप सॉलिड भर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली कंटेनर को भरेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए कंटेनर में, किसी बर्तन में आपने पूरे तरीके से क्या करा, रेत भर लिया है, मिट्टी भर ली है, अगर आप उसमें पानी डालते हैं तो अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि स्पेस तो है। सो क्या है, इट कैन नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, ये कंटेनर को कम्प्लीटली नहीं भरता। अब देखते हैं लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स क्या है, मैटर की एक स्टेट हमने देख ली सॉलिड, दूसरी स्टेट देखते हैं लिक्विड। मैटर्स हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम, जिनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट इंडेफिनिट शेप, लेकिन क्या है, उनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, वो निश्चित नहीं है, वो डिफरेंट है। आर कॉल्ड लिक्विड, ऐसे मैटर्स जिनकी शेप इंडेफिनिट होती है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ऐसे मैटर्स क्या होते हैं, लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा। एक चीज़ आपने देखी है कि अगर आप ग्लास में पानी लेते हैं, अगर आप उसी पानी को, ग्लास के पानी को अगर आप बोतल में डालते हैं तो क्या उसका वॉल्यूम घट बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं घट बढ़ेगा, वो उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। लेकिन अगर गिलास से अगर आप मान लीजिए थाली में डाल रहे हैं पानी को, क्या शेप चेंज नहीं होगी वाटर की? ग्लास में कुछ और शेप थी,
प्लेट में कुछ और शेप है, तो क्या है, इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो मैटर्स हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम बट इंडेफिनिट शेप इज कॉल्ड या फिर आर कॉल्ड लिक्विड्स। ऐसे मैटर्स को लिक्विड्स कहते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, etc। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टीज के गुणधर्म जानते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम, अभी बताया था इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। नो डेफिनेट शेप, कोई निश्चित शेप नहीं, बिल्कुल जिस भी जगह इसको डालेंगे उसी के जैसा अपना आकार ले लेता है। इट कैन नॉट फिल, इट कैन नॉट फ्लो, इसमें बहने का गुण नहीं होता है, बहने का गुण होता है, सॉरी। इसमें क्या होता है, वाटर क्या है या लिक्विड फॉर्म में कोई भी लिक्विड है उसको आप, उसमें बहने का गुण होता है। नदी बहती है, पानी बहता है ना, अगर आप पानी को बहाएं तो वो बह जाता है। इट कैन फ्लो, ये बह सकता है, हैंस नोन एज फ्लूड, इसको फ्लूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फ्लूड कहते हैं। फिर चौथा पॉइंट है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब इसको कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि इसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सके। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। डेंसिटी इज़ लेस देन सॉलिड्स, सॉलिड में क्या थी, मैक्सिमम डेंसिटी थी, लेकिन इनमें डेंसिटी क्या है, सॉलिड से कम है। इट कैन नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, ये कंटेनर को कम्प्लीटली नहीं भर सकते। अगर आप पानी में नमक डिज़ोल्व कर रहे हैं तो क्या नमक घुल नहीं रही है, मतलब स्पेस है, तो क्या है, ये कंटेनर को पूरी तरह से क्या नहीं कर रहे हैं, फिल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैस। गैस पढ़ेंगे अब। गैस क्या है? ऐसे मैटर्स हैविंग इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम आर कंसाइडर्ड एज गैसेस। ऐसे मैटर्स जिनकी क्या है, शेप ना फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है, क्या कहलाते हैं? गैसेस। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर क्या का शेप फिक्स है? बिल्कुल फिक्स नहीं है। उसका वॉल्यूम फिक्स है? ज़्यादा कम कुछ भी हो सकती है, नहीं है। ऑक्सीजन, वाटर वेपर, पानी की भाप। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ गैस, गैस की प्रॉपर्टीज। नो फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट शेप्स हैं। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। इट कैन फ्लो, हैंस नोन एज फ्लूड, ये इसमें बहने का गुण होता है। इट कैन फ्लो, हैंस नोन एज फ्लूड। फ्लूड क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वाटर वेपर, आप पानी की भाप देखेंगे, नम होती है। तीसरा हो गया। चौथा देखो, इट कैन बी कंप्रेस्ड, गैस के को दबाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बचपन में आपने बलून फुलाए होंगे तो आप बलून को दबा सकते हैं, उसके अंदर क्या है, गैस है, तो क्या है, इट कैन बी कंप्रेस्ड, इनको दबाया जा सकता है। लीस्ट डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है। छठा पॉइंट, इट कैन फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, कोई भी कंटेनर हो गैस उसको कम्प्लीटली भर सकता है। जैसे कि अगर खाली ग्लास आपसे कोई मांगे लेकिन उसमें वो खाली नहीं है, उसमें अभी भी गैस प्रेजेंट है, उसमें अभी भी गैस प्रेजेंट है। कोई बकेट आपसे मांगे, मतलब हर चीज़, कोई भी कंटेनर है उसमें हर टाइम पे क्या होती है, गैस प्रेजेंट होती है, वो खाली नहीं होता। कहने के लिए वो खाली होता है लेकिन उसमें क्या है, गैस ऑल टाइम प्रेजेंट रहती है। तो कोई भी कंटेनर हो, उसके हर जगह पे क्या है, कंटेनर में गैस भरी रहती है। इट कैन फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।